दोस्तों पिछले वीडियो से आप लगातार देख रहे हैं, सुबह से जिस स्थान पर पहुंचने के लिए हम लगातार गाँव से होते हुए आए हैं वो आपके पीछे की साइड में है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे लग रहा है वो पूरा दिन हो गया चलते चलते इसी किसमें महाभारत में स्वर्ग दिखाया है ना, एक तरह से लास्ट में जैसे पांडव स्वर्ग पहुंच जाते हैं उस तरह का दृश्य है। बहुत सुंदर, कितना गजब गजब दिख रहा है। ये दिख सामने रहा है लेकिन अभी भी 4 किलोमीटर दूर है हमारे से। हाँ। रोड से जाएंगे तो 4 किलोमीटर दूर है। इसमें देख कितनी ऊंची ऊंची जो मूर्तियां हैं, देखने के लिए कितनी सारी जगह। एक तो वो मूर्ति है, एक इस साइड में वो बौद्ध तिब्बत वाला कुछ मठ वगैरह है शायद इस साइड में है, और वो नीचे मंदिर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये मंदिर है, इसके पास में ये धर्मनगरी लग रही है कोई, बहुत ही सुंदर। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं स्थान रेवालसर, ये मंडी के पास में, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले के अंदर ये रेवालसर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। देखिए वो इधर 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 सब जगह पहाड़ी, और इन पहाड़ों का जो पानी आता है वो सारा का सारा इसी झील के अंदर आता है। जबरदस्त एकदम भरी हुई है लबालब। प्रकृति के कितने रूप हैं, कितना सुंदर। उसके बाद दोस्तों हम रिवालसर झील के किनारे पर आकर बैठ के करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा यहीं बैठे रहे, देखते रहे यहाँ से यह स्टैचू, सुंदर झील, किनारे पर बने मंदिर। यहाँ का बहुत ही शांत वातावरण था और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। दोस्तों हम लोग रेवालसर लेक पहुँच गए हैं और यहाँ पर कई सारे मंदिर, बौद्ध मठ और गुरुद्वारा भी है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे, जो मुगलों के खिलाफ पहाड़ी राजाओं को एकत्रित करने का उनका मकसद था। तो यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं। एक कोई ऋषि थे तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। साथ ही एक पहाड़ी पर स्टेचू दिखेगा, वो देखियो, ये पद्म संभव का स्टेचू है। और यहाँ पर ये पूरा मंदिर ही बना हुआ है, बौद्ध मंदिर। फिर नीचे की साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये भगवान शिव का, श्री कृष्ण का और एक महात्मा थे, तपस्या की थी, उनका भी। बैसाखी के टाइम में यहाँ पर खूब सारे लोग नहाने के लिए भी आते हैं। ये कितने सुंदर सुंदर कलर। अच्छा घूम के आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा इधर से भी आ सकते हैं, इसको हम लोग भी घुमा दें। हाँ जी, ये जो है ना, हाँ इस तरफ घुमाए तो उल्टा है, इस तरफ सीधा। अच्छा इस तरफ सीधा लिखा, इस पे लिखा हुआ क्या है वैसे? हाँ जी हाँ जी, ओ माने पे मैं हूँ, वो मंत्र लिखा हुआ है। हाँ ओ माने पे मैं हूँ, और ये जाप होते ना। हाँ हाँ। अच्छा इस पे एक मनके पे पूरा मंत्र बोलते हो आप? ऐसे ऐसे कितने इसमें? 108 है। अच्छा, इसको ऐसे घुमाओ। इसको घुमाना कितनी बार है? वो आपकी इच्छा। अच्छा जितना इच्छा हो उतना घुमाना। अच्छा आप मुझे ये बताओ, वो जो ऊपर है मूर्ति बनी हुई वो किसकी है? ये हमारे जैसा आप लोग शिव जी भगवान होते हैं ना, हाँ हाँ, ऐसे हमारा। उनका नाम क्या है? गुरु रिम्पोछे। गुरु रिम्पोछे। हाँ, ये गुरु पद्म संभव, सेकंड बुद्धा बोलते हैं हम। सेकंड बुद्धा, सेकंड बुद्धा बोल रहा। ये दोस्तों जो मंदिर है यहाँ पर पद्म संभव का ही है। और यहाँ पर ये जो मंत्र है इनको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है सबको। ये दीदी जो सबसे बड़ा वाला घुमा रहे हैं। हाँ, ऐसे इस जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये है ना, इस तरफ घुमाना, इस तरफ ये घुमाना। उल्टा हो जाएगा, ये सीधा। अच्छा ऐसा कर, ऐसे घुमाने से मतलब इसकी ऊर्जा फैलती है सब जगह। जब आप वो राम हम जाते हैं ना, हमारे यहाँ माने पे ना है। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा डोमा। डोमा। हाँ जी। अच्छा ये हमारा मंत्र लिखा होता है ना सब पे। हाँ जी। अच्छा ये मंदिर आ गया।
ये दुकानें जो इसी तरह से मूर्ति या फिर बौद्ध धर्म के रिलेटेड सामान की रखी हुई है, और इससे रिलेटेड इस तरह के रेस्टोरेंट है यहाँ पर। सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, शिव मंदिर, वहाँ पर हम लोग आ गए। ये है दोस्तों बाबा लोमस ऋषि जी का मंदिर। ये लोमस ऋषि जी है और इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर दोस्तों 3 मंदिर है, ये एक और है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। एक बात बता दें, रिवाल्सर का जो पुराना नाम है वो हरदयालेस नाम से जाना जाता था। और सिया कहाँ चढ़ी बेटा, हाँ कूद के लगा। एक बार फिर प्रयास कर, फिर मम्मी आएगी। जोर से। ये सबसे पुराना रेवालसर का सबसे पुराना स्थान शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय। ये दोस्तों यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, बहुत सुंदर जगह है रेवालसर हरदयालेस। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में जो है लीलाधर जी शर्मा है, आपका गांव है सरकीधार। तो आप ये बताओ कि ये जो रेवालसर है, रेवालसर मतलब ये झील कब बनी और ये शिव मंदिर कब बना, इसके बारे में बताओ कुछ। रिवाल्सर झील तो आदिकाल से चली हुई है। हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है, मिड हिमालयज में हम इसको लेते हैं। अच्छा। और इसका इतिहास बाबा लोमस ऋषि जी और शिव भोलेनाथ जी से जुड़ा हुआ है। ये जब आप स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें केदारेश्वर खंड में हिमवान खंड में बाबा लोमस ऋषि जी का तपस्या का वर्णन आता है। एक समय की बात है, बाबा लोमस ऋषि जी हिमालय में आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, क्योंकि इनको सीढ़ियाँ प्राप्त थी, आकाश मार्ग से वायु मार्ग से गमन करते थे। तो इन्होंने देखा कि नीचे एक बहुत सुंदर झील है जिसमें अप्सराएं स्नान कर रही है और हंस तैर रहे हैं। तो ये नीचे उतरते हैं, कुछ समय के लिए इनका मन करता है कि यहाँ पर विश्राम किया जाए। अच्छा। और ये झील में आचमन वगैरह करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके बैठते हैं उसके पश्चिम में। और कुछ समय के बाद इनको निद्रा आ जाती है, लोमस ऋषि। तो निद्रा में इनको एक यक्ष प्रकट होते हैं जो इनको आदेश देते हैं कि आप कुछ समय के लिए इस स्थान पर तपस्या कीजिए। अच्छा। तो भोलेनाथ की तपस्या में ये 3 महीने तक लगातार बाबा लोमस ऋषि जी 3 महीने के लिए तपस्या में बैठ जाते हैं, एक निरंतर तपस्या करते हैं। 3 महीने के बाद ये देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, लेकिन ये अपनी आंखें खोलते नहीं हैं। तो बाबा भोलेनाथ जी सती सहित झील में टीलों के रूप में विचरण करने लगते हैं, जो रिवाल्सर की पहचान थी। यहाँ सरकंडों के टीले तैरते थे। अच्छा, वो अभी भी सरकंडे? अभी एक पहले 1985 में निकाल दिए गए थे। अच्छा। तो टीलों के रूप में तैरते हैं। तो ये विस्मित होते हैं कि इंद्र मेरे प्रति क्यों माया कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल तृण धारण करने वाले हैं और कौपीन में रहते हैं। बाबा जी के पास कमंडल होता है और ना तो ये कोई कुटिया बनाते हैं ना आश्रम बनाते हैं और तो बिल्कुल एकांत में रहते हैं एक तृण को धारण करके। लेकिन भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं स्वयं शिव प्रकट हुआ हूँ सती सहित,
आप विस्मय मत कीजिए। तो भोलेनाथ की स्तुति शुरू आरंभ करते हैं। ये उसके चैप्टर 1 में आता है, पहले अध्याय में आता है हिमवान खंड के, जो बाबा जी का लोमस ऋषि जी और भगवान जी का संवाद है। तो श्लोक संख्या 34 से 43 तक ये 9 श्लोकों में स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका शरीर लोमस इसलिए कहा गया है इनको कि इनका शरीर बालों से भरा हुआ है। अच्छा। रोम से भरा हुआ, बाल से। जैसे ही ब्रह्मा जी का एक कल्प समाप्त होगा, आपके शरीर का एक बाल गिरेगा, और जिस दिन आपके शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे उस दिन आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अच्छा। तो अभी तक कहा जाता है कि बाबा जी के घुटनों तक, जानुओं तक जो बाल गिरे हुए हैं, और ये ब्रह्मा के 14 कल्प देख चुके हैं। अच्छा। 14 इंद्रों को देख चुके हैं, 14 मनुओं को देख चुके हैं। तो रिवाल्सर के ऊपर एक रिवाल्सर विद्यालय में प्रवक्ता थे IP रस्तोगी जी, उन्होंने रिवाल्सर पे की किताब लिखी है, रिवाल्सर का संक्षिप्त इतिहास, और अंग्रेजी में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवाल्सर। अच्छा। तो उसमें जो यहाँ के प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग थे, विशेष जो ज्योतिषी थे, उन्होंने काल गणना करवाई है। तो लगभग 25 लाख वर्ष पहले लोमस ऋषि जी का वर्णन उन्होंने काल यहाँ निर्धारित किया हुआ उस गणना के अनुसार। अच्छा। कि रिवाल्सर में लोमस ऋषि जी ने लगभग 25 लाख वर्ष पहले तपस्या की है। अच्छा। तो तपस्या आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लोमस ऋषि जी भोलेनाथ से, बाबा शिव से पूछते हैं कि प्रभु ये झील आपको इतनी प्रिय क्यों है। तो रिवाल्सर का प्राचीन नाम यही हृदयालेश है। ये 3 शब्दों से मिलके बनता है। अच्छा। रिद मीन्स तालाब, आलय मीन्स स्थान, और ईश मीन्स राजा, अर्थात झीलों का राजा। तो भगवान शिव कहते हैं कि लोमस जी, जैसे मुझे काशी प्रिय है, उज्जैन अवंतिका प्रिय है, उसी तरह ये हृदयालेश भी प्रिय है। तो फिर लोमस ऋषि जी पूछते हैं कि इसका महत्व क्या है, यहाँ क्यों पूजा करनी चाहिए, इसकी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए झील की। तो लोमस ऋषि जी को बाबा शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ जी कहते हैं कि माँ सती इसका आपको उत्तर देगी। तो सती जी दूसरे अध्याय में उनको बताती है कि रिवाल्सर भोलेनाथ की प्रिय झील है, और यहाँ पर जो भी आपकी वैशाख संक्रांति को जागरण करेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, तो उसको अनेक अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। जिस तरह गया जी में जाके पिंडदान करते हैं, रिवाल्सर में दीपदान और अन्नदान करने का उतना ही महत्व है। तो रिवाल्सर झील में परिक्रमा करने का महत्व विशेष महत्व है, जिस तरह आपका काशी का महत्व है। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, 680 और 700 के बीच में यहाँ पर पद्म संभवा जी है। ये जब तिब्बत के राजा संगम सरांगवतपी थे, 650 से लेके 700 के बीच, तो वो मठ बना रहे थे, लहासा में मंदिर बना रहे थे। तो वहाँ के जो तांत्रिक थे उस मठ को गिरा देते थे रात को, जितना दिन में निर्माण करते उतना उसको रात को गिरा देते। अच्छा। तो वो नालंदा में, तक्षशिला में आते हैं, और वहाँ के उस समय के जो कुलपति थे शांत रक्षित जी, उनसे निवेदन करते हैं कि मेरी सहायता कीजिए। तो शांत रक्षित जी ने कहा कि मैं वैष्णव हूँ और इस तरह की तांत्रिक विद्याओं में माहिर नहीं हूँ। तो हमारे पास जो प्रोफेसर हैं उस समय के ये विशेषज्ञ थे पद्म संभवा जी, उनको साथ लेके फिर ये तिब्बत जाते हैं, वहाँ उस मंदिर का निर्माण कराते हैं और तांत्रिकों को हराते हैं। और जब ये भारत आ रहे होते हैं तो राजा इनको 60 खच्चरें सोने के रूप में देता है, भेंट देना चाहता है। लेकिन पद्म संभव जी कहते हैं कि आप पीछे देखिए राजा जी। तो उनको लहासा का सारा पठार ही सोने का नज़र आता है। अच्छा। फिर वो क्षमा मानते हैं, फिर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं उनसे। तो उसके बाद वो फिर रिवाल्सर आते हैं 680 से 700 के बीच, क्योंकि वो भी शिव भक्त रहे हैं पद्म संभव जी। ये तिब्बती लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं, रिवाल्सर को ला वांगचुक अर्थात देवताओं का देव, अच्छा, ये देवाधिदेव महादेव हम कहते हैं, ये ला वांगचुक कहते हैं। अच्छा। तो इनका भी वही महत्व है जो हमारा हिंदू धर्म। तो इसी कड़ी में जो शिव भक्त है अपने गुरु गोविंद सिंह जी, वो भी 5 सितंबर 1701 को यहाँ पर आए और पहाड़ी राजाओं से यहाँ पर उन्होंने मीटिंग की अपनी, और 1 महीना तक यहाँ निवास किया। और यहाँ पे चंबा की रानी राजा की लड़की पद्मावती राजकुमारी जी को यहाँ यक्ष के दर्शन करवाया, रोलू नाम यक्ष के। ये रिवाल्सर लेक है दोस्तों, जिसके पास में हम लोग चल रहे हैं। रिवाल्सर लेक के चारों ओर
खूब मंदिर है, गुरुद्वारा भी है, कई सारे क्या है कि अभी कोरोना की वजह से कोई खुले हुए भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक और जो स्थान है यहाँ पर ऊंचाई पर पहाड़ी पर नैना देवी का मंदिर, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग नैना देवी जाने वाले रास्ते। राम राम भाई साहब, राम राम। आप पत्थर से क्या बनाओ, घर बनाओगे या सड़क? नहीं सड़क के लिए होता है। अच्छा सड़क के लिए, अच्छा इसलिए तोड़ रहे हैं। ये रास्ता कैसे आगे का? बढ़िया है, ऐसा ही पक्का है। ऊपर रहने की व्यवस्था हो जाएगी रात में? रात को रहने की हाँ हो जाएगी, है रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस, होम स्टे भी होगा कोई घर में भी ऐसे। ये कौन सा गांव है? ये यहाँ तक गड़ू बोलते हैं। गुड़ू गड़ू गड़ू। इसके रेवाल सर जो लेक है दोस्तों, इसके चारों ओर चील के ज्यादा वृक्ष है। ये देखिए, ये चील के वृक्षों का ही जंगल है। ये देखिए यहाँ पर और इसी तरह से पत्थर तोड़ करके सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम चल रहा है। इस तरह से हमने कई जगह पर देखा है। पत्थरों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, पत्थर खूब है। तोड़ो घर बना लो, तोड़ो सड़क बना लो। यहाँ पर टेंशन यही है कि पत्थर टूट ना जाए अपने आप, वो डर रहता है। एक संकरे रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये दोस्तों यहाँ पर एक झील है, यहाँ आ गए हम लोग और देखिए बादल इस तरह से जा रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने देखते देखते बादल जा रहा है। ये तो एकदम करेरी वाला ही लग रहा है। रियली जबरदस्त जगह है ना। और ऐसी जबरदस्त जगह पर हम लोग गाड़ी लेके आ गए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये बादल है, हम तो इनको देख रहे हैं। देख बादल क्या चल, देख यहाँ की सफेद मुंह वाली भैंस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बारिश शुरू हुई जबरदस्त। और ये ऊपर एक गांव है, इस गांव के दृश्य आप देख रहे हैं। एक आंटी जी इतना बाहर लेके आ रहे हैं गायों भैंसों के लिए। राम राम आंटी जी। राम राम। गांव कौन सा है ये? सरकीधार है। सरकीधार। अब दोस्तों बादल आ गए, धुंध हो गई। हाइट के ऊपर बादल इसी तरह से रहते हैं। लेक इतनी मस्त। हाँ इतनी मस्त लेक दिखा। अभी तो धुंध आ गई, सुबह और ज्यादा सुंदर दिखेगी। नहीं हम आए थे उस टाइम तो और भी धुंध थी, अभी थोड़ा क्लियर हुआ है। और कैसी लगी लोकेशन? बहुत अच्छी है। अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे आके महीने महीने भर भी लोग रुकते हैं। और अभी मौसम बहुत शानदार है, ऐसे ठंडा ठंडा एकदम अच्छी ठंड है। यहाँ पे फोन चार्जिंग कर सकते हैं और यहाँ पे 2-3 टावर बने हुए हैं, तो फुल नेटवर्क है। फुल नेटवर्क है। खाना पीना, गांव, दूध दही और गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। गाड़ी आ सकती है, रोड है। मतलब बीच में 1-2 जगह लैंडस्लाइड तो हो रखी है छोटी छोटी। मुझे तो वो देख के डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। बहुत मुश्किल ले गए मन मनिया के रिवाल्सर में रुक जाओ। तो मैं कहो मन तो ठीक छोड़ दो और थे जाओ। बहुत डर लगो, लेकिन हटा के बहुत अच्छा लग गयो है। बहुत अच्छा, मतलब इन्हें भैंसिया वास्ते घर बनोड़ो है।
और ये इधर खेत है पूरा, मतलब यहाँ खूब सारे लोग बसे हुए हैं, मतलब पूरा गांव है ये इधर। सुबह ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। सुबह क्लियर दिखेगा, अभी तो धुंध है। और यहाँ पे हमारे जो रूम का किराया है वो भी बहुत महंगा नहीं है। कितना है? 530 रुपये। हाँ 530 रुपये, और खाना अलग से है। तो ये रूम है दोस्तों, करीब 500 550 रुपये एक रात के हिसाब से हमने लिया है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले आप रूम देख लें। ये इस तरह से बिखरा पड़ा है सामान। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या बात थी, हाँ, सर्दियाँ पड़ती है यहाँ पर, ठंड रहती है, अभी भी ठंड का टाइम है, पंखा नहीं है किसी भी कमरे में। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी खिड़की खोल लेते हैं, कूलर के जैसी आती है। किसी भी कमरे में पंखा नहीं है। दूसरी बात, हर बाथरूम में गीजर है, यहाँ पर ही नहीं, हिमाचल में पूरे में ही, धर्मशाला में, कांगड़ा में, सब जगह, मनाली में जाएंगे। यहाँ पे इस पूरे घर में ही नहीं है पंखे। मतलब ये घर है, घर के अंदर ही लोगों को कमरे देते हैं। भाभी दाल है शायद, दही भी है, अचार भी है। अभी दोस्तों हम लोग उठ गए और सोच रहे हैं आज फिर एक दिन के लिए यहीं पर रुकेंगे, खाना वाना कर लेते हैं। ये यम्मी अभी तो पराठे खा रहे हैं, और इसके बारे में बाद में हम आपको बताने वाले हैं क्या चीज़ है। बहुत ही शानदार स्वादिष्ट खाना है ये बेटा, ये बहुत ही यम्मी चीज़ है। इसको इसमें मिला करके फिर खाना है, देखो ऐसे मिलाना है फिर खाना है। अब मुझे ये नहीं पता खाना कैसे है। तो आपको खानी मस्त है। रात को यहाँ पर ठहरने के बाद में दोस्तों अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं, नैना देवी मंदिर। ये नैना देवी मंदिर दूसरा है मंडी के पास में, रिवालसर झील के पास में किनारे पर जो मंदिर है वो है मंदिर। तो मंदिर के पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद में मंदिर के बारे में जानेंगे। रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक इस तरह का है, पहाड़ी रास्ता है, कहीं पे लैंडस्लाइड है तो कहीं पे इस तरह से पानी रुका हुआ है, कहीं पर पत्थर गिरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर नज़दीक ही है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर इस तरह से गिरना नॉर्मल ही है, बारिश के दिनों में सड़क पे आ ही जाते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर गाड़ी आराम से जाएगी, हम लोग वहीं जा रहे हैं। बसें भी आती है यहाँ पर, कोई बस से आना चाहे तो बस से भी आ सकता है। अच्छा यहाँ से तो रिवालसर दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर नीचे की तरफ। आज थोड़ी सी धुंध होने की वजह से जो है वो शायद विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों मंदिर पे आकर आ गए हैं, और यहाँ पर जो ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। एक विश्राम गृह यहाँ पर भी बना हुआ है, नैना देवी जी विश्राम गृह, शायद गवर्नमेंट की तरफ से है। यहीं से हाँ लोकल। क्या नाम है आपका? घनश्याम जी। ये जो विश्राम गृह बना हुआ है गवर्नमेंट का है क्या ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, रह सकते हैं रात को कोई यात्री? अच्छा पहले बुकिंग करना पड़ता है? ये चौकीदारी। अच्छा पहले बुकिंग करनी पड़ती है क्या? ये यहाँ ये रियल फ्लावर है? हाँ रियल है। जरूर यहाँ पर किसी पौधे के लगता होगा नहीं? हाँ मतलब सब टोकरियों में रख रखा है। ये नैना देवी मंदिर में कई सारे मंदिर। सर की धार, नैना देवी सर की धार। यहाँ पर पुरानी इस तरह से मूर्तियाँ भी है, और दीप अपने आप लेके आए इसमें है ना, अगरबत्ती। चलो अगरबत्ती कर दो। अच्छा धूप भी है,
अच्छा धूप है, इसके तो एक पार्ट में या 2 पार्ट में कर सकते हैं, 2 पार्ट में एक सिया कर देगी। मैं इस धूप को जो यहाँ इस तरह से चिपकाना चाहता हूँ। धुआं की खुशबू आ रही है, धूप की खुशबू आ रही है बेटा। हाँ। लकड़ी का बना हुआ है, कास्ट का। अभी भी काम चल रहा है इस साइड में, लकड़ी से मंदिर और निर्माण कार्य का। लकड़ी का है कि पूरा का पूरा? पूरा लकड़ी का, अंदर से भी? नहीं, अंदर से लकड़ी का सारा। तो ये लकड़ी है किस चीज की वैसे? दद्यार है ये। दद्यार? हाँ। नहीं, पेड़ का क्या नाम है? देवदार। देवदार। अच्छा, एक बिलासपुर में हो रहा है नैना माता का मंदिर। यहाँ दोस्तों हिमाचल के अंदर लकड़ी के मंदिर हमने काफी जगह देखे हैं। लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। सर्वमंगल शिवेश्वर शादी के ये सालों साल टिकती है कि लकड़ी खराब नहीं होती कभी? नहीं, ये सलन तो कुछ ज्यादा सलन हो जाती है जैसे पानी से। पक्की पक्की लकड़ी है तैयार की। अच्छा, जल्दी से वो पानी से खराब नहीं होती? खराब नहीं होती। खराब नहीं होती। ये जो दूसरी लकड़ी है चीड़ की, हाँ, ये खराब नहीं। चीड़ वाली खराब होती है। खराब नहीं, कुछ जगह लगी है। लगाए थे ना। मूर्तियाँ भी लकड़ी के ऊपर उकेरी जाती है और नाम भी, डिजाइन भी, सब चीज़ यहाँ पर लकड़ी से ही। हाँ, ये देखिए माता का रूप यहाँ पर, ये भी लकड़ी के अंदर है। और तारा देवी माता ये लकड़ी के अंदर, और इससे आगे ये छोटा सा इस तरह से मंदिर, ये भी लकड़ी के अंदर। सब चीज़ें लकड़ी के अंदर है। ये एक और यहाँ पर शिव मंदिर है। कई सारे मंदिर है वैसे तो। सभी मंदिरों के दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर बहुत ही शानदार लोकेशन पर है, एकदम ऊंची पहाड़ी है। और यह मौसम तो और भी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर जो बादल आ रहे हैं मंदिर के अंदर से हो के इस तरह से जा रहे हैं, ये दृश्य हमें बहुत ही शानदार लगा। तो माता रानी सती ने जब ये सारा वर्णन किया, रिवाल्सर की झील का महत्व बताया और पूजा का वर्णन किया, उसके बाद माता रानी ने आशीर्वाद दिया, सती ने आशीर्वाद दिया कि लोमस ऋषि जी में आपके नज़दीक सदा आशीर्वाद देने के लिए तारा रूप में विराजमान रहूँगी। तो नैना देवी का जो मंदिर है आज, वहाँ माता रानी पिंडी रूप में प्रकट हुई। अच्छा। और यहाँ
एक भव्य मंदिर था जिस तरह का रिवाल्सर का बड़ा शिखर शैली में। तो 1905 के भूकंप में वो मंदिर गिर गया। जो नैना देवी नाम बाद में है, मंडी के राजा विजयी सेन हुए हैं। अच्छा 1852 से लेके 1902 तक। अच्छा तो 1892 में उनकी आंखें जाती रही। अच्छा तो बहुत अनुष्ठान कराया, उन्होंने इलाज कराया, लेकिन उनकी आंखें ठीक नहीं हुई। फिर उनको माता रानी ने स्वप्न में बताया कि आप मेरे मंदिर में आके आंखें दान कीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो वो आए और यहाँ आके, क्योंकि राजाओं के बुजुर्ग सिद्धसेन से ही माता रानी के समय लोग, राजा अजबर सेन के समय से ही मंडी के राजा माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने आते, पूजा करने आते थे। तो 1892 में जैसे उनकी आंखें ठीक हो गई तो उन्होंने माता रानी का नाम रख दिया नैना देवी। इसलिए माता नैना देवी को कहते हैं उग्र तारा नैना देवी। तारा, ये तारा रूप में, जो 10 महाविद्याओं में पहली विद्या है तारा, उस रूप में माता रानी यहाँ स्थापित है, उग्र तारा रूप में। तो विजय सेन जी की आंखें आने के बाद उन्होंने मुनादी करा दी, राजाओं के आदेश के अनुसार माता का नाम नैना देवी पड़ गया। बहुत शानदार लोकेशन के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। बहुत सुंदर रिवाल्सर दिख रही है नीचे। और फैमिली भी खाना खा रही है। भाई साहब कहाँ से है आप? बाबा बालकनाथ से। ये भी पहाड़ों में कुछ दिन रहने के लिए 3-4 दिन हो गए शायद।